अब टॉपिक है वाइकेरियस लायबिलिटी। जनरली हम ये सुनते हैं कि जो करता है वही भरता है, और लॉ में भी ऐसे ही होता है, जो करेगा वो ही लॉ में लायबल होगा। पर वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है कि आपको उस चीज के लिए लायबल ठहराया जाता है जो किसी और ने की हो। मतलब लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय अनदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आसपास देखते हैं मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप को, कि मास्टर जो कहता है वो सर्वेंट करता है, तो तब अगर सर्वेंट से कुछ होता है तो उसका मास्टर लायबल होता है। वाइकेरियस लायबिलिटी यहाँ पर आती है, इन पर आती है, मतलब यहाँ पर अप्लाई होती है। अदरवाइज तो जनरल रूल ही चलता है, जो करेगा वही भरेगा। वाइकेरियस लायबिलिटी एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है। वो मैक्सिम है क्वी फेसिट पर एलियन फेसिट पर से। मतलब ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। मतलब अगर कोई पर्सन किसी के द्वारा कोई काम करता है थ्रू अनदर, तो लॉ में डीम्ड किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसने खुद ही ऐसा किया है। तो और अच्छे से समझने के लिए इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एसेंशियल कि रिलेशनशिप होना चाहिए मास्टर और सर्वेंट का। मतलब मास्टर और सर्वेंट जैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। मास्टर सर्वेंट कैसे? कि जो सर्वेंट होता है वो अपने मास्टर की डायरेक्शन और अंडर हिज कंट्रोल ही वर्क करता है, तो उसी को हम सर्वेंट कहेंगे। ये पहला एसेंशियल है कि ये रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट हुआ हो। मतलब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट के टाइम के दौरान ही हुआ होना चाहिए, उसी के लिए मास्टर लायबल होगा। तीसरा एसेंशियल अंडर द अथॉरिटी ऑफ मास्टर। पहले हमने रिलेशन पढ़ा, फिर वो पीरियड पढ़ा कि कब होना चाहिए। तीसरा अथॉरिटी, मतलब उसकी डायरेक्शन और उसके कंट्रोल में ही हुआ होना चाहिए, उसकी अथॉरिटी में। तो जब ये तीन चीजें प्रेजेंट होंगी तभी वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई होगी और मास्टर को लायबल ठहराया जाएगा। मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप, सर्वेंट कैसा होता है, किसको हम सर्वेंट कहेंगे, कि वो उसकी डायरेक्शन और कंट्रोल में काम करता हो। दूसरा कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जब कुछ हुआ हो। तीसरा मास्टर की अथॉरिटी में ही हुआ हो। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है वाइकेरियस लायबिलिटी में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्टेट भी लायबल होगा, क्योंकि स्टेट के अंदर भी तो कितने ही लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की गई है। पर सबसे पहले आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 बताता है कि स्टेट कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। मतलब स्टेट किसी को स्यू कर सकती है और खुद भी स्यूड हो सकती है। तो थोड़ा सा तो आंसर मिल गया। अच्छे से डिफाइन करने के लिए स्टेट के दो फंक्शंस होते हैं, एक सोवरेन फंक्शंस, एक नॉन सोवरेन फंक्शंस। सोवरेन फंक्शंस में इंक्लूड किया जाता है जनरली डिफेंस रिलेटेड वर्क्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटेड वर्क्स। तो यहाँ पर माना जाता है इनके लिए स्टेट्स लायबल नहीं है। पर यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि आजकल कोर्ट्स की जजमेंट्स और कोर्ट्स के रुख को देख के पता लग रहा है कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो कोर्ट्स इन फंक्शंस के दौरान भी। अब दूसरा है नॉन सोवरेन फंक्शंस। ये फंक्शंस जनरली कैसे होते हैं, जैसे कॉमर्स रिलेटेड फंक्शंस, ट्रेड, बिजनेस, वेलफेयर एक्सेट्रा। जब स्टेट ऐसे काम करता है तो स्टेट के लिए वर्क करने वाले लोगों से कुछ टोट हो जाए तो उसके लिए स्टेट लायबल होगा ही होगा। नॉन सोवरेन फंक्शंस में स्टेट लायबल होगा। तो ये है हमारा सारा वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट, कि लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन बनेगी फॉर द एक्ट डन बाय अनदर। किसी और से गलतियां हो गई, उसके लिए दूसरे पर्सन को लायबल किया जा सकता है। जो टोट कमिट हो गए उनके लिए लायबल किया जा सकता है। ये है वाइकेरियस लायबिलिटी।